बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। आज वैभव नगर का वैभव जागृत हुआ और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं देवेंद्र आशीष जी सिंगई, इंदौर, वास्तुविद, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में भी जुड़े हैं। वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे नासिक से, इंदिरा नगर नासिक से अपने बीच में एनजिया रानी सुरेंद्र कुमार भव्य जैन, वे भी सूत्रधार के रूप में जुड़े। हाँ, थोड़ा शीघ्रता करेंगे। देवेंद्र जी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे भव्य जैन महाराज जी नासिक। के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक समीक्षा है महाराज जी, लोक में जो जीव हैं उनमें कितनी कितनी ताकत है, समीक्षा है, उसमें फिर प्रश्न है महाराज जी। 12 मनुष्य बराबर एक बैल में ताकत है, 12 बैल बराबर एक घोड़े में ताकत है, 12 घोड़े बराबर एक पाड़े में ताकत है, 101 हाथी 105 हाथी बराबर एक शेर में ताकत है, 105 शेर बराबर एक नारायण में ताकत है, दो बलभद्र बराबर एक नारायण में ताकत और 2 नारायण बराबर एक चक्रवर्ती में ताकत है, 1 करोड़ चक्रवर्ती बराबर एक भवनवासी देव में ताकत है, 1 करोड़ भवनवासी देव बराबर एक इंद्र में ताकत है, इंद्र से अपार संपन्न क्षमता बराबर ईश्वर भगवान तीर्थंकर में है, एवं जो अपनी शुद्ध आत्मा है इसमें उतनी ताकत है। तो अपनी शुद्ध आत्मा को इतना कैसे निर्मल किया जाए कि ताकत हम सब में आ जाए। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। मैं तो कहूँगा बिल्कुल सही बात है, बाकी सबके ताकत को मापा जा सकता है, हमारी जो शुद्ध आत्मा है उसको मापा नहीं जा सकता, वो अनंत है, समझिए। अब उसे उद्घाटित करा जा सकता है और वह तब उद्घाटित होगा जब बाहर का सारा कनेक्शन छूटेगा और सीधे आत्मा से कनेक्शन। चलिए इधर आ जाइए सामने। नासिक से अपने बीच में आ जाए। यहाँ पर एनजिया रानी सुरेंद्र भव्य जैन, जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए, अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी प्रीति जैन, एसडीएम, मथुरा। महाराज जी नमोस्तु। समस्त नासिक वासियों की तरफ से, समस्त महाराष्ट्र निवासियों की तरफ से आपको नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न मेरा बेटा भव्य जैन पूछेगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमें रोस्टो के बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग एग्जाम्पल देखने मिलते हैं, जैसे श्री राम जी के भाई लक्ष्मण, जिन्होंने उनका हर चीज़ में साथ दिया क्योंकि श्री राम जी सही थे, और उनका साथ दिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी का भी जयकार होता है। वहीं हम देखते हैं कुंभकर्ण, जिन्होंने भी अपने बड़े भाई का हर चीज़ में साथ दिया, परंतु इस बार रावण गलत थे, तो रावण के साथ साथ कुंभकर्ण का भी धिक्कार होता है। तीसरी चीज़ हमें देखने मिलती है कि किस तरह विभीषण ने रावण को सही का बोध करवाने की कोशिश की, परंतु वे माने नहीं, तो उन्होंने अधर्म छोड़ के सही का साथ दिया, परंतु उन्हें लंका का भेदी आदि नाम से विख्यात किया है। तो हमें इन तीनों के रिश्ते से क्या सीखना चाहिए और अपने जीवन में क्या उतारना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बात सही है, रामचंद्र जी और लक्ष्मण का और रावण और कुंभकर्ण के रिश्ते में और उसके परिणाम के विषय में मैं समझता हूँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। पर जहाँ तक विभीषण को घर का भेदी लंका ढाए, ये जो उक्ति है, ये उक्ति थोड़े अलग अर्थ में लेना चाहिए, समझिए। मैं इसे आध्यात्मिक संदर्भ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये घर का भेदी यानी घर का भेद देने वाला लंका को जलाता है, ये तो ऊपरी अर्थ है। ये घर जो हमने बना रखा है, कौन सा घर? मोह और अज्ञान का जो हमने बनाया है, जो ये इस घर को यानी अपने भीतर के मोह का जो भेद करता है, वो माया की लंका को ढहाने में समर्थ हो पाता है, समझिए। तो मोह का भेदन करने वाला ही विभीषण होता है, और वो विभीषण राम से मिला है। विभीषण और कोई नहीं,
हमारे भीतर का सम्यक्त है, जो हमारी आत्मा राम से मिल गया और वो घर का भेदी लंका ढाए, यानी मिथ्यात्व रूपी रावण का भेद कर संसार रूपी लंका को ढहा दिया है। समझ गए? ऐसा आध्यात्मिक अर्थ ले लो तो जीवन धन्य हो जाए। अपने बीच में प्रीति जैन एसडीएम मथुरा यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि मंच के एक तरफ पूरी पीली टी शर्ट में जो प्रतिदिन गुरु सेवा में हमेशा अग्रणी रहे रत्नत्र ग्रुप पूरा तैयार रहेगा और वे अपना एक प्रश्न करेंगे। श्रीपाल जी आज कर सकते हैं, कल अध्यक्ष ने किया, आज महामंत्री जी कर लें। नमोस्तु 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 महाराज जी। ग्रुप आ जाए। हाँ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है कि आजकल हमारे बच्चे घरों से निकलकर 10th 12th करने के बाद हॉस्टल में चले जाते हैं। हॉस्टल में सब तरह की लोगों के बीच में, सभी तरह की जातियों के बीच में, सभी तरह के समुदायों के बीच में निवास करते हैं। उनका खाना पीना, आचार व्यवहार उन सभी लोगों से प्रभावित होता है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि ऐसी क्या बच्चों में जागृति लाएं, या आप ऐसा उन्हें कौन सा मूल मंत्र दें, आप ऐसा कोई मूल मंत्र दें कि वो सभी लोगों के बीच रहकर भी उनमें अपने जैन धर्म के संस्कार, इसकी प्रभावना बनी रहे, उनका आचार व्यवहार जैन धर्म के अनुसार ही बना रहे और वो दूसरों के बहकावे में आए बिना या उनकी लोगों की बातों में आए बिना अपने संस्कारों को ना छोड़ें। नमस्ते। देखिए, इस संदर्भ में मैं दो बातें कहूँगा। पहली बात तो दुनिया में कोई कहीं भी जाए, अपने जीवन की एक सीमा रेखा बनाकर जाए, एक बाउंड्री लाइन खींच के जाए, ताकि हमें किसी भी व्यक्ति और संगति का कोई कुप्रभाव न पड़े। पहला प्रयास है। मैं प्रायः बच्चों और बच्चियों को कुछ संकल्पों में बांधता हूँ और उन्हें उनके लक्ष्मण रेखा के रूप में बताता हूँ और वो उसको निभाते भी हैं और पूरी तरह सुरक्षित रहते। और दूसरा, हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने जाने पर ऐसे छात्रावास सुलभ हो जिसमें हमारे संस्कार भी सुरक्षित हो और सरोकार भी सुरक्षित। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए, किया भी जा रहा है। गुरुदेव ने प्रतिभा प्रतीक्षा जैसी संस्था को बनाया। अभी भी यहाँ पर कुछ विशेष प्रयास चल रहे हैं। बहुत जल्दी भी आप लोगों को प्रतिभा चयन जैसी संस्था तो यहाँ चली रही है, पर अभी ये सब एक शुरुआत है, ये पर्याप्त नहीं है। अभी अन्य भी अनेक स्थानों पर ऐसा होना है और हो सकता है बहुत जल्दी कोई ठोस उपक्रम यहाँ प्रारंभ हो। रत्नत्रय ग्रुप वैभव नगर और उसके बाद नमोस्तु गुरुदेव। अनिल जी गंगवाल जयपुर जो गुणायतन की ट्रस्टी है, तैयार रहे। महाराज श्री, हमारा क्वेश्चन है कि आयु कर्म का बंध कब होता है? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार वैभव नगर के इस रत्नत्रय की टीम का जोरदार अभिनंदन करें। ये वो चेहरे हैं जो हमें यहाँ खींच के लाए। बिना नागा हम लोगों की पूरे संघ की चर्या में इन लोगों का बहुत ही प्रशंसनीय योगदान रहा है और आज वैभव नगर में आए हैं। एक बार इनका अभिनंदन करना चाहिए। हाँ, और अपने अभिनंदन में भी ताली बजाने में कोई दिक्कत नहीं है, बजा लेना चाहिए। वो अभिनंदन नहीं मान रहे, इसको अपना आशीर्वाद मान रहे हैं, इसलिए हर्षित हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमने जो आज तक किया है वो औरों की दृष्टि में हो या ना हो, गुरु की दृष्टि में है, शायद इसीलिए हर्षित हो रहे हैं। यही है ना? बिल्कुल। जो अच्छा काम करते हैं उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद सबके साथ जुड़ जाते हैं। आज एक अच्छा सहयोग बना है। वैभव नगर में जब हम इंदौर प्रवेश कर रहे थे तब दर्शन किए थे। आज यहाँ आए और यहाँ के संत निवास का जो आप लोगों ने साधु वसतिका के नाम से प्रारंभ किया, इसका शुभारंभ हुआ। ठीक मंदिर के सामने आपने बहुत भव्य साधु वसतिका का निर्माण किया है। मैं इसके लिए यहाँ के ट्रस्ट कमेटी, यहाँ के समाज और उन तमाम लोगों का के लिए आशीर्वाद देना चाहता हूँ जिनने अपने उदारता का परिचय देकर, दान देकर ऐसी साधु वसतिका का निर्माण किया है। जो लोग भी हैं इसमें, मुझे 2 व्यक्ति के नाम तो याद है।
एक मुकेश पाटोदी और दूसरे तेज कुमार जी गंगवाल फ्लोर मिल, और भी जिनका है मुझे नाम याद नहीं है, शायद बोर्ड में लिखा होगा। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जो आपका सवाल है कि आयु कर्म का बंध कब होता है, आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता। एक जीवन में 8 बार ही होता है। कितनी बार? लेकिन पहली बार कब होगा? जब हम अपनी वर्तमान आयु का 2/3 भोग लेंगे, 1/3 बचे। जैसे किसी की 81 वर्ष की आयु है तो वो 54 वर्ष की उम्र में पहली बार आयु बांधने के योग होगा। आयु के लिए कुछ विशेष परिणाम होते, भाव होते, तभी आयु बनती। अगर वैसे भाव उस समय मिल गए तो आयु बंध गई, नहीं बंधी तब उसकी आयु शेष बची 17 वर्ष की। 54 और 17 81 हुए, 27 वर्ष, सॉरी 27 वर्ष में उसकी 18 साल की आयु बीत जाएगी तो 72 साल की उम्र में वो दूसरी बार आयु बांधने की हो। अब उसकी आयु बची 9 साल की, इसका 2/3 यानी 6 साल और निकल गया तो 78 वर्ष की आयु में वो तीसरी बार आयु बांधने के लायक होगा। अगर उस समय भी नहीं बंधी तब उसकी आयु बची 3 साल की, उसमें 2/3 2 साल निकल गया तो 80 साल में वो चौथी बार होगा। अगर उस समय भी नहीं बंधी तो 12 महीने की आयु बंधी, 8 महीना निकल गया, 80 साल 8 महीने में 5वीं बार, ऐसे हिसाब लगा लेना, 8 बार में एक बार। और नहीं हो तो मरने के पहले जरूर होगा। चला अनिल जी गंगवाल जयपुर जो गुणायतन के ट्रस्टी बने हैं और साथ में दिलीप जी डोदा भी है, और उसके बाद में भरत जी, रिंकी जी, पार्थ एवं अंश, ये भी आज गुणायतन से संबंध हुए हैं, संस्थापक सदस्य के रूप में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज हमारा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से हम लोग गुणायतन परिवार से जुड़ने का हमको मौका मिला है। तो बस आगे मैं यह चाहूँगी कि हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे समय सर पर बना रहे और हम क्या इस मार्ग पे कैसे बढ़े उसका हमें थोड़ा आप बताएं। देखो, गुणायतन से आप जुड़े हों और जो बाहर से जुड़ता हो भीतर से भी जुड़ जाता है, और जो भीतर से जुड़ जाता है उसका गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है, और जिसका गुणात्मक परिवर्तन होता है उसके अंदर गुणायतन बन जाता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ आप गुणायतन से जुड़े नहीं, आपके भीतर गुणायतन का निर्माण हो जो गुणायतन का जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर सके। गुरुदेव एक अभी अनिल जी ने तो अपनी भावना आपके सामने रखी, मेरे को खुशी ये हुई कि सुनीता इसने अपने व्यक्तिगत उसमें से 51,000 रुपये गुणायतन के अंदर के लिए कहा है। हाँ। भरत जी, रिंकी जी, पार्थ एवं अंश इंदौर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में आज अपने बीच में उगम लता जी गंगवाल किशनगढ़ से जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के, वे अपना प्रश्न करेंगे, और साथ में प्रकाश जी पाटनी अजमेर। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, 2 टाइप की फिलॉसफी चलती है। एक ये कहती है कि आप जो कर रहे हैं वो पूर्व नियोजित है, पहले से है, जो भी कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं सब कुछ डिसाइडेड है पहले से। दूसरा ये कि आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आगे का निर्धारण हो रहा है। मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसा देखा है, ऐसे पल आए हैं कि मैं नियति बना हूँ किसी के हेल्प करने में या कहीं कुछ होने में, मेरा वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं था, कोई कारण नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा, उनकी मदद की। ऐसा कई बार ऐसा हुआ। तो महाराज जी, अगर हर चीज़ पहले से डिसाइडेड है तो आज मुझे अगर कोई जीवन में ऐसे कुछ पल जनरेट हो रहे हैं जो स्वाभाविक तौर पे सुख और दुख में बांटे जाते हैं, तो उसके लिए मैं कितना जिम्मेदार हूँ और आगे उन भाव को मैं और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकता हूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये धारणा बदल देनी, ये धारणा ठीक नहीं है कि सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जैन दर्शन कहता है कि चीज़ें कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार होती है। जैसी कारण सामग्री होती है वैसा कार्य होता है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमशः। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है।
आप कोई भी कार्य करते हैं, किस प्रकार करते हैं, उसके अनुरूप उसके पीछे क्या कारण है। हर व्यक्ति और वस्तु में अनंत संभावनाएं हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति सामने उपस्थित होने वाले कारण सामग्री के अनुरूप बनते बदलते रहती है। अभी आप मेरी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं। इस समय आपके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी मैं कोई जोक सुनाऊं तो आप हंस दोगे, कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, यदि कोई डर की बात कर दूं तो आप डर जाओगे, आप पर कोई आक्षेप कर दूं तो आप चौंक जाओगे। तो आपका हंसना, आपका आश्चर्यचकित होना, आपका गंभीर होना, आपका डरना, आपका रोना, ये सब आपके अंदर योग्यता है ना। पर प्रकट कौन से हुई? जो निमित्त सामने आए। तो जैसी कारण सामग्री मिलती है वैसा कार्य हो जाता है। इसलिए हम इन बातों में उलझने की जगह हमेशा सत निमित्तों का आश्रय लें और असत निमित्तों से बचें। अग्नि में चंदन का चूर्ण डालेंगे तो सुगंध आएगी, और यदि वहीं हम बाल का टुकड़ा डाल देंगे तो बदबू फैलेगी। अब चंदन का चूर्ण उस पर पड़ना पूर्व नियोजित था, या बाल का टुकड़ा उसमें डलना ही था, ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता, क्योंकि ऐसा मानने में एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना ही था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना है। ये चीज़ें ठीक नहीं। उगमलता जी रंगवाल की संगड़ से जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन की और उनके साथ में ही प्रकाश जी पाटनी अजमेर, वे अपना प्रश्न कर रही हैं। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ एक पक्ष तो ले लिया अपन ने पुरुष वर्ग को, तो महिला मंडल भी यहाँ पर पूरी बैठी हुई है वैभव नगर की। महिला मंडल वैभव नगर एक प्रश्न करेंगे। प्रश्न बहुत सारे आए हैं उनके, लेकिन एक ही प्रश्न का भी अवसर है। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न है महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है कि उम्मीद जब दूसरों से होती है और जब है टूट जाती है तो लोग कहते हैं कि दूसरे से उम्मीद मत रखा को, लेकिन उम्मीद जब खुद से हो चाहे संसार के क्षेत्र में हो या धर्म के क्षेत्र में हो, और वो पूरी ना हो तो खुद को कैसे समझना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं एक बार कहूँगा कि इन माता जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। अभी ये मौत को हरा के आई है, और आज इन्होंने बताया लगभग एक माह वेंटिलेटर पर रही, बहुत सारे इन्फेक्शंस, और वो भी भावना योग करते हुए इलाज के साथ आज अपने मनोबल से। माइक दीजिए, आप थोड़ा सा माइक दीजिए। आप कैसे ठीक हुई थोड़ा सा आप बता दीजिए एक बार, फिर मैं बात करता हूँ। मैं यही बोलती थी महाराज से, मैं जब अंदर थी उसमें आईसीयू में, तो बस मेरे मन में ये इतना वो थी, मेरे मन में यही थी महाराज श्री, मैं बोलने मन में ये करती थी महाराज श्री मैं ठीक होंगी, महाराज श्री मैं स्वस्थ हूँ, हाँ स्वस्थ होंगी, महाराज श्री मैं शांत रहूँगी। मैं मन में यही सब चीज़ें दोहराया करती थी। और भावना योग भी अलग से और किया। भावना अलग से अलग करती थी। ये तो मेरा अभी तक कर रही हूँ मैं बराबर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मनोबल के धनी व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, और आपके एक बहुत ही कर्मठ लगनशील बहन जी हैं, और एक गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक भी है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। मैं आप सबसे कहता हूँ कि आपके सवाल का उत्तर आपके ही पास, कि दूसरों से उम्मीद ज़्यादा मत रखो, और खुद की उम्मीद कभी खोने मत दो। क्या बोल रहा हूँ?
दूसरों से उम्मीद ज़्यादा मत रखो और खुद की उम्मीद कभी खोने मत दो। खुद की उम्मीद मतलब खुद का विश्वास, आत्मविश्वास, उसे कभी खंडित मत होने दो। दूसरे से उम्मीद रखिए, बिना उम्मीद के कुछ नहीं होता। आप यहाँ आई हों तो इस उम्मीद से आई कि मैं जा रही हूँ तो औरों को अवसर मिले या ना मिले, मुझे तो अवसर मिलेगा। आई ना, अच्छा है, रखना चाहिए। लेकिन यदि किसी वजह से अवसर ना मिले तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करना। दूसरों से अपेक्षा रखना बुरा नहीं, पर अपेक्षा की पूर्ति ना होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करना बहुत बुरा है। बस ये सूत्र बना लीजिए और खुद के विश्वास को कभी खंडित मत होने दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूर्ण हूँ और मैं परफेक्ट हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ, ये भावना अपने अंदर होना चाहिए। और ये अंदर से आत्मज्ञान ऐसा प्रगाढ़ होना चाहिए कि सारी दुनिया उलट पलट जाए तो भी मेरी आत्मा का एक प्रदेश इधर से उधर नहीं हो सकता। ये सोच यदि बन जाती है तो कहीं कठिनाई नहीं होती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महिला मंडल वैभव नगर वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे रानीपुर सूरत से मुन्ना लाल जी, मुकेश जी का पूरा परिवार। तैयार रहे, फिर बता रहा हूँ आज इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। तीनों महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपने लिए तो धर्म सभी करते हैं, लेकिन धर्म प्रभावना के लिए महिला मंडल की सामूहिक भूमिका समाज में कैसी होनी चाहिए और उसके क्या क्या मापदंड होने चाहिए जिससे हम लोग अपना व्यक्तिगत विकास, सामूहिक विकास करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। देखिए, महिला मंडल का धर्म प्रभावना में बड़ा योगदान है और इंदौर में तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दिखता है। अगर महिला मंडल हट जाए तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। यहाँ भी हम देख रहे हैं और न केवल वैभव नगर बल्कि पूरे इंदौर में ये बात है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इतना ही कहूँगा कि सारी महिला मंडल जितने हैं वो संगठित रहे और इसे केवल समारोहों तक सीमित न रखें। महिलाओं में वर्तमान में बहुत जागरूकता आई है, सक्रियता भी है, सहभागिता भी है और आज की महिलाओं में अपार प्रतिभा भी है, सब पढ़ी लिखी है। लेकिन एक चीज़ और जुड़ जाए तो चार चांद लग जाए। वो क्या जुड़े? महिलाएं थोड़ी धार्मिक क्रियाकलापों से भी ज़्यादा जुड़े, सोशल होने के साथ साथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण बन जाए तो सोने में सुगंध हो जाए। व्रत संयम के प्रति अनुराग बढ़े। अगर इस तरह की धार्मिकता से आप जुड़ेंगे तो गुणात्मक विकास होगा। देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का मतलब ही है रत्नत्रय से जुड़ना, और रत्नत्रय से जुड़ने का मतलब केवल नाम के रत्नत्रय से नहीं जुड़ना, रत्नत्रय भीतर जुड़ना चाहिए, वो किसी न किसी रूप में घटित होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अपने बीच में मैं देख रहा हूँ आज हमारे बीच मुन्ना लाल जी रानीपुर से यहाँ उपस्थित हैं। आ जाओ, उनका बेटा देखो, पहले बेटा नाम क्या तेरा? दीपम। ये बहुत छोटा था। सुनो सुनो मुकेश जी, रुको रुको रुको। दीपम ये बहुत छोटा, आप अनुमान लगा लिए 2000 में कितने साल का होगा, 24 साल पुरानी बात है, तब से जुड़ा। और ये मुन्ना जी भी बहुत सालों से जुड़े हैं। ये गुणायतन के ट्रस्टी थे। आज बेटा आकर मुझसे कहता है, दीपम और तुम क्या नाम तुम्हारा? शुभम। थोड़ा सामने आ जाओ, फोकस करो इन लोग। ये बेटा आकर मुझसे कहता है, अनिल जी एक साइड हो जाओ पहले, इनकी माँ को भी आ जाने। हाँ, मुन्ना लाल जी, मुकेश जी, दीपम, सुमन, शुभम, समय, सुनीता देवी और नम्रता जी, ये इनकी बहुएं हैं और इनकी माँ है। इस बेटे ने आके कहा, महाराज 4 साल बाद आया हूँ, अब ग्रेड होने के लिए आया हूँ। अब हम ट्रस्टी नहीं रहना चाहते, ऊपर उठना चाहते हैं।
बहुत खुशी होती है जब पिता के सामने, पिता की उपस्थिति में, पिता की जगह बेटे के मन में दान का मनोभाव होता है और पिता ताली बजाता है। बांजल जी थोड़ा इधर आइए ना। बेटा दान का भाव करे और पिता ताली बजाए, समझ लेना उस घर में लक्ष्मी ताली बजाएगी। लेकिन जिस घर में बेटा दान करे और बाप मुंह बनाए, या बाप दान करे और बेटा मुंह चढ़ाए, समझ लेना उस घर में दरिद्रता आ रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, ये इनके संस्कार का फल है और आज ये पूरा परिवार गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ा है। इसका जोरदार अभिनंदन गुणायतन परिवार की ओर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक गण कर रहे हैं और समाज के लोग भी कर रहे हैं। कर दीजिए, महिला आ जाइए, एक महिला कोई आ जाए, महिलाओं को दुपट्टा। हाँ, रानी जी कहाँ है? कोई भी आ जाए, जो भी आ जाए, जो आप आ जाओ, आप ही आ जाओ। रानी जी आ गए। हाँ ठीक। हाँ। आप लोग ताली में कंजूसी न करें, एक बार जोरदार इस अनुमोदना का जरूर। इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी ऊंचाई को छूने वाले शाश्वत तीर्थराज में इन्होंने अपनी। हाँ, प्रकाश जी आप भी आ जाओ। हाँ, सभी शिरोमणि संरक्षक यहाँ पर आज नए शिरोमणि संरक्षक का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। वो अपना प्रश्न भी कर लेंगे, दीपम भाई और शुभम भाई एक प्रश्न कर लेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे देवेंद्र आशीष जी सिंगई इंदौर, जो आज सूत्रधार के रूप में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इक्षामी महाराज श्री। हाँ बोलो महाराज श्री। बस साथ में हो जाओ। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न है सामने। हाँ, कि हम अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है हमारे साथ, इधर ही देखो, हम सुना। अगर कोई भी चीज़ हमारे समक्ष गलत हो रही है और हम ये जानते हैं कि ये धर्म के अनुरूप नहीं है, हमें अपने कर्मों का फल मानकर उसको कब तक सहन करना चाहिए और कब तक उसे क्षमा करना चाहिए? देखिए, कोई भी कार्य अगर गलत हो रहा है और दिख रहा है कि ये धर्म विरुद्ध नहीं, तो सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि को देखना चाहिए। ये कैसी है, क्या इसे बदला जा सकता है? बदला जा सकता है तो बदलने का प्रयास करना चाहिए। और अगर लगता है बदलने की कोई संभावना नहीं है तो उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लेना चाहिए और उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, समता रख लेना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता, आज पूरे दुनिया में बहुत सारे यांत्रिक कत्ल खाना खुले हुए हैं। मांस भक्षी नित्य मांस खाते हैं, है ना धर्म विरुद्ध? देख के मन तो द्रवीभूत होता है, लेकिन क्या हम आप उसका प्रतिकार करने में सक्षम है? नहीं है ना। अब क्या करें? रोज़ जाकर कत्ल खानों के बाहर धरना दे के बैठ जाएं क्या? नहीं ना। तो क्या करें? भावना भाएं, सबको सन्मति दे भगवान, दृष्टिकोण बदल लें और ये सोचें इन लोगों का उद्धार हो। हाँ, लेकिन ऐसे शिथिल ना हो कि कल तुम्हारे घर के बाजू में कोई ऐसा करने दे। बस इतनी ही दृष्टि अपने अंदर आ जाए, सारा कार्य। विमलेश शोभा आसे जैन उज्जैन, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे शिल्पा सुप्रिया रामगंज मंडी कोटा, जो प्रमाणिक समूह से जुड़े हुए हैं। विमलेश जी अपना प्रश्न थोड़ा शीघ्रता से करें और उसके बाद में सुप्रिया। बहुत संकीर्ण है, जब तक सुप्रिया जी को दे दो। आए जब तक यहाँ पर सुप्रिया खड़ी है, दे दे रामगंज मंडी से। और आज गुणायतन से निर्माण नायक के रूप में भी जुड़े। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे, जो प्रामाणिक समूह का भी कार्य बहुत अच्छे से देख रही है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे नई भाभी आने वाली है, तो तब से ज़्यादातर लेडीज़ को मैंने मम्मी से ये कहते सुना है कि बहू को हमेशा दबा कर रखना, उसे ज़्यादा छूट मत देना। जबकि महाराज जी, बहू भी तो किसी की बेटी होती है और खुद लेडीज़ किसी की बेटी होकर ऐसा कैसे सोच सकती है? महाराज जी, नए घर में हम बहू का स्वागत कैसे करें? और अक्सर ननद भाभी का रिश्ता में कड़वाहट देखने को मिलती है, तो ननद भाभी का रिश्ता बहन जैसा कैसा हो? पहले तो ये बताओ, शादी हो गई कि होने वाली है? नहीं, अब होने वाली है। तो मुझे थोड़ा हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये कहा जाता है कि बहू को दबा के रखना,
तो शायद वो लोग अपना एक्सपीरियंस देख रही होगी, क्योंकि एक ज़माना था जब सास राज था, अब ज़माना बदल गया, बहू राज आ गया। ज़्यादातर घरों की यही कहानियाँ हैं, और अब सासू को बहू के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। आज की बहुएं एडजस्ट नहीं होना चाहती। मैं इस संदर्भ में इतना कहूँगा कि हमारे रिश्ते सब्जी में घुले हुए नमक की तरह होना चाहिए। नमक घुल जाता है और उसका जायका बढ़ा देता है। बहू यदि किसी घर में जाए तो इस मानसिकता से जाए कि यही मेरा घर है, मुझे यहीं रहना है। और अब मेरा नाता मेरे माँ बाप से केवल औपचारिक है, व्यवहारिक तौर पर मेरा नाता तो मेरे सास ससुर से है। अब माँ बाप के स्थान पर मेरे सास और ससुर ही है। घर में रहने वाली सास को या ननद को ये सोचना चाहिए कि ये हमारी वंश की बेल बनकर पर घर से आई है। पर घर से हमारे वंश की बेल बनकर आई है, हमारे वंश की अभिवृद्धि करने के लिए साथी से निमित्त बनी है, अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। इसे अपने घर में रहना है तो हमें इसे अच्छे से रखना है, ऐसे रखना है कि इसे घर जाने की याद भी ना आए। इस संदर्भ में मैं अगर एक वाक्य में कहूँ तो हर सासू को अपनी सासू के व्यवहार को याद करना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? सुनो ध्यान से। हर सासू को अपनी सासू के व्यवहार को याद करना चाहिए, और उसका जो व्यवहार उन्हें अच्छा लगा बहू के साथ उसे दोहराना चाहिए, और जो खराब लगा उसे कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो कभी बहू बनकर आई तो आज भी बहू बनकर आए। आप लोग कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो तो उल्टा सिखाती। लेकिन इसको इस संदर्भ में देखें कि मुझे जो बातें चुभी, मेरे संपर्क एक महिला जो प्रोफेसर है और बड़ी धार्मिक, 2 प्रतिमा धारण करती है। एक प्रोफेसर महिला और प्रतिमाधारी महिला, आप समझ सकते हैं, जिनमें आधुनिकता और परंपरा दोनों का समन्वय। उन्होंने अपनी बहू को खूब एडवांस भी बनाया और अपनी तरह पारंपरिक बना दिया। उनकी बहू ही उनको रोज भोजन कराती। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप प्रोफेसर, आपके हस्बैंड एडवोकेट, दोनों प्रोफेशनल आदमी, आपका बेटा लेक्चरर है, बहू आपके घर में आई, वो हाउसवाइफ है, और आपने अपने बहू को इस तरीके से ढाला कैसे? आप सुनेंगे तो आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा, महाराज हमारे घर जब बहू आई तो हमने पहले ही दिन कहा कि तुम्हें आज़ादी है, तुम्हें जॉब करना है तो जॉब भी कर सकते हो, और नहीं तो तुम जो चाहो वो करो। पर बहू ने खुद ने घर की व्यवस्थाओं को देखा और कहा हमें अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसके लिए हम जॉब करना चाहते हो वो सब कुछ हमारे साथ है। अगर हम जॉब करेंगे तो हमारा घर संभल नहीं पाएगा, हम घर संभालेंगे, आप लोग जॉब कीजिए। उनने कहा कि महाराज जी, मैंने अपनी सासू, हमारी सासू बड़ी तेज और दबंग थी, उनका सिक्का चलता था, कई लोगों का होता है। महाराज जी, मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी और तय कर लिया कि मेरी सासू माँ का जो व्यवहार मुझे अच्छा लगा, मैंने उसे अपने बहू के साथ दोहराया, और जो व्यवहार अच्छा नहीं लगा, मैंने संकल्प कर लिया था बेटे के शादी के पहले ही कि घर में आने वाली बहू के साथ वैसा कोई सलूक नहीं करूँगा जिस सलूक से जो मेरी सास का सलूक था और मुझे चुभा था। तो उनने बंद कर दिया, और वो बेटी, सास बहू दोनों ऐसे चलती है, निकलती है जैसे एक दूसरे की सहेली हो, एक दूसरे की सहेली हो। और वो व्रत उपवास भी करती। बोले महाराज, ऐसी कोई मेरी पारना नहीं होती जिसमें मेरी बहू खुद बाजू में बैठकर एक एक ग्रास शोध करके मेरा हार न कराती। ठीक है।
अधिकतर तो व्रतियों और अव्रतियों में माथा फोड़ी होती है, लेकिन उनने ऐसे संस्कार दिए और ऐसी प्रेरणा दी कि वो दिन कोई आश्चर्य का नहीं होगा जब बहू भी उनकी तरह प्रतिमाधारी बन जाएगी। हम ऐसा आदर्श उपस्थित करें। नुक्ताचीनी और मीन में माथा फोड़ी ही होती है और कुछ नहीं होती, इसलिए हम नुक्ताचीनी और मीन मेघ से बचें, माथा फोड़ी से बचें, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े, जिससे जीवन बेहतर बन सके। शिल्पा भी एक बार इन दोनों बहनों का जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य हैं और बहुत सारा काम करते हैं। आप जोरदार अभिनंदन करें। अभी जो भक्तामर की पुस्तक तैयार हो रही है, उस पुस्तक को पुस्तकाकार रूप देने में इन दोनों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि स्टीव जॉब्स हमेशा अपने इंटरव्यू में कहते थे कि मैं अपना हर दिन उनसे किसी मीडिया पर्सन ने पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना आगे कैसे बढ़े इतनी कम उम्र में, या कैसे सोच विचार रखते हैं आप। तो उनका ये विचार था कि मैं हर दिन ऐसा जीता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं पूरा उस दिन में डाल देता हूँ। तो वो हम में क्यों नहीं आता? मतलब हम सोच लेते हैं कि हमारा कल का भरोसा नहीं है, मतलब पल का भरोसा नहीं है, पर फिर भी हम उस दिन को आखिरी दिन समझ के क्यों नहीं जीते, उस दिन पूरा क्यों नहीं दे पाते हम लोग? देखो, पहले तो मैं चाहूँगा आधा मिनट में तुम अपना एक एक्सपीरियंस बताओ। ये बहन आज खड़ी है, ये भी मौत के मुंह से बाहर निकली। इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और महीनों हॉस्पिटलाइज रही है और उस घड़ी में अपने पति को खोना पड़ा है। लेकिन किस रूप में तुम उससे बाहर आई, भावना योग कैसे सहायक बना, मैं चाहता हूँ एक बार आम जनता तक अपनी बात पहुँचा। संक्षेप। जी महाराज जी, कल के दिन 4 नवंबर 2 साल होने वाला है, मेरी शादी हुई थी। 6 महीने में हमारा भीषण एक्सीडेंट हुआ था। मैंने MBA यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। ससुराल वाले पार्टी करना चाहते थे कि हमारे घर में पहली बार किसी ने टॉप किया है। तो उस टाइम हमारा एक्सीडेंट हुआ था और सबको बहुत भीषण चोट थी, मतलब हमारा बचना मुश्किल था। और मेरे हस्बैंड ऑन द स्पॉट नहीं रहे। उसके बाद 1 महीने बाद हमें पता लगा कि हमें घर वालों ने बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर ये था कि अब आगे क्या करना है। पहले तो सोच विचार नहीं था, पर महाराज जी का शुरू से सानिध्य रहा है। ये मैं अपना पुण्य कर्म मानती हूँ। मतलब लोग अभी भी कहते हैं कि पुण्यहीन था या किस्मत खराब थी, पर मेरे मन में एक विचार हमेशा रहता है कि शायद मेरा सौभाग्य है कि आपसे जुड़ना हुआ या आचार्य श्री से जुड़ना हुआ। तो इतना अच्छा भाग्य कि जैन समाज मिला, आप जैसे गुरु मिले और इतना अच्छा परिवार मिला। उसके बाद मैंने भावना योग स्टार्ट किया और उससे मैं रिकवर हुई और मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, जो होना था हो गया। आप तो संक्षेप में इतना बताओ कि डॉक्टरों ने क्या बोला और आपकी स्थिति क्या थी और भावना योग से रिकवरी कैसी, बस 10 सेकंड में वो बात बोलो। जी महाराज जी, डॉक्टर्स ये मेरे पैर में चोट थी, सिर में मेरी ब्रेन सर्जरी हुई है और मेरे यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी हुई है, मुंह पे, हाथ में चोट थी। डॉक्टर्स का कहना था हाथ की और पैर की हड्डी में टाइम लगेगा। 2 महीने में बेड रेस्ट पे थी कि आपका चलना मुश्किल है। बट मैंने भावना योग लगातार किया और नमोकार का लेखन किया और मैं 2 महीने में खड़ी हो पाई। डॉक्टर से एक्सरे करवा के मैं आई। उसके बाद हम समेश शिखर जी की यात्रा पे गए। तब डॉक्टर का कहना था कि आप ऊपर यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए खतरा हो सकता है। बट फिर भी मेरे अंदर इतना समर्थ आ गया कि मैं खड़ी हो पाई और मैंने पूरी यात्रा की समेश शिखर जी की और मैं आज स्वस्थ खड़ी हूँ। डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि कैसे हो चुका है। बहुत सुंदर। देखिए, आपने जो सवाल किया कि हर दिन को आखिरी दिन मान करके हम कैसे चलें, इस जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए और हमें रोज़ ये भावना भानी चाहिए, हम कल पर न टालें, आज ही कर डालें। सरमन लाल सरस की एक कविता है, बहुत जोरदार कविता है।
हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर दोपहरी यह न तेरी हो, हर शाम तेरा रोक सकती मग। कौन जाने कौन समय क्या साथ लाता है, मित्र मेरे हर समय हरगिज न आता है, मित्र मेरे हर समय हरगिज न आता है। तो हमें ये भावना अपने अंदर करना चाहिए और किसी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। कल कर लेंगे वो कभी नहीं करेगा, अभी कर ले तो सब कुछ होगा। तो मैं सभी को, खासकर युवाओं को ये मंत्र देना चाहता हूँ, आज का काम आज ही करना है, करके ही दम लेंगे आदत बनाइए, उसको छोड़िए नहीं। और जितने बड़े लोग हैं, जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, वे तभी सफल हो पाते हैं जो कहते हैं हम ये काम करके ही दम लेंगे, और छोड़ देंगे तो लटक जाएंगे। इसलिए अपने काम को तुरंत करने की आदत डालिए, कल पर मत डालिए। परम पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, उज्जैन वालों की ओर से बारंबार नमोस्तु और हमारे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर के जो महत्वपूर्ण अवसर आते हैं, जैसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव या चातुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम, इनमें जो बोलियां होती हैं तो कई बार जो है ना, जिनकी क्षमता भी नहीं होती है, उनके लिए लोग प्रेरित करके आगे बढ़ा के कैसे भी करके बोलियां और वो ले लेते हैं, परंतु बाद में वो दे नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जो बोलियां होती घोषित करने के लिए उनको कहा जाता है, जबकि वास्तविक राशि उनकी जो है कम होती है। तो ऐसे में आयोजकों को और बोली लेने वालों को कहाँ तक कितना क्या उनका दोष लगेगा? देखिए, पहली बात तो बोली कहीं भी हो, बोली हो पर बोली की होड़ ना हो। और जब भी बोली बोलें तो अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुरूप बोलें, उसमें कोई कमी ना होने। यदि आपने बोली ली और बोली लेने के बाद होड़ में आकर बोल दिए या दूसरे के दबाव में बोल दिए और नहीं चुकाए, तो ये महान पाप का कारण। तो सभी से मैं कहता हूँ कि किसी दूसरों के दबाव में कभी बोली मत लेना। जितनी बोली मुझे लेनी है उतनी ही लेना। ज़बरदस्ती में अगर बोली आप लेते हैं या कोई दिलाते हैं तो दोनों दोष के भागी। हम पहले तय कर लें, क्षमता को छिपाए नहीं और क्षमता का उल्लंघन भी ना करें। बस लिए हैं तो चुकाएं भी। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो क्षमता से बाहर बोली लेते हैं, और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि जो क्षमता के भीतर बोली लेते पर चुकाते नहीं। बोलने का काम है उनका, वो घोषणा मंत्री, देते नहीं हैं। सब जगह होगा, हो सकता है तुम्हारे भी कुछ पंचकल्याणक या और कार्यक्रम के कुछ बाकी होंगे। ये सारे हिंदुस्तान का चरित्र है, सब जगह ऐसा होता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितनी शान से बोली लेते हैं उतनी ही उदारता से उसकी राशि चुकाना चाहिए। सामने वाले को मांगने का अवसर भी नहीं देना चाहिए। बहुत जगह लोग बोलते हैं, हमारे समाज में जितना बोला जाए ना उतना अगर आ जाए तो कहीं ज़रूरत ही ना पड़े, पर जितना बोलते हैं आप सबको पता है कितना बोलते हैं उसका कितना % आता है, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी संस्था से संबद्ध रहे हैं। इस प्रवृत्ति से सभी को बचना चाहिए। आज वैभव नगर में यहाँ के मंदिर के दर्शन और ये संत निवास के शुभारंभ से मन बड़ा आनंदित हुआ। आज यहाँ रात्रि प्रवास आप लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए हुआ, और कल प्रातः काल का प्रवचन उदयनगर के जिनालय में होगा और वहीं कल का शंका समाधान भी होगा। पूरे दिन का कार्यक्रम वहीं। कल हम यहाँ से गोकुल नगर के मंदिर जाएंगे और आगे वाला वहाँ का नहीं हो पाया 6 नहीं ठीक है। तो उसको कल सुबह का कार्यक्रम है। विनोद जी अपनी बात करें। हाँ महाराज जी के चरणों का नमस्तु। महाराज जी, मैं अपनी भावना रखना चाहता हूं कि जो समाज ने हमको यहाँ पर सहयोग दिया है एक बार सचिन को पहले। हाँ सचिन जी आइए। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर आदमी सोचता भी है और बोलता भी है, ये कितना लॉजिकल और कितना व्यवहारिक भी है? देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये यथार्थ है और ये हमें अपने चित्त के समाधान के लिए स्वीकारना चाहिए। पर ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं।
समझ गए? किसी का बेटा मर जाए और तुम जाके कहो जो होता है सो अच्छे के लिए। दूसरे को मत बोलो, पर बेटा मरा है और तुम अगर ये सोच लो तो चलेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता। बेटा मर गया, कोई बात नहीं, बेटा चला गया, मेरा इतने दिन का साथ था, बेटा मरा पर कम से कम परेशान होके नहीं मरा। ये सोच हम अपनी सकारात्मक बना सकते हैं। हर जगह हर बात नहीं लगती, जहाँ जैसा प्रसंग है वैसे लगाना चाहिए। हाँ महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, मेरी भावना काफ़ी दिनों से थे, जो समाज ने हमको यहाँ पर सहयोग किया है, वो सहयोग का थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूँ 1 मिनट के अंदर। सबसे सर्वप्रथम मैं महाराज जी, यहाँ की जो हमारी कमेटी बनी है, उस कमेटी ने जो तन मन धन से यहाँ पर सहयोग किया है, एक बार पूरी कमेटी के लिए ताली बजा कर सम्मान करें। कमेटी पूरी खड़ी हो जाए एक बार, जो हमारा ट्रस्ट है और पूरा ग्रुप हमारा, एक बार खड़े हो जाएं सभी लोग। हाँ चलो 2 मिनट माइक चालू करो। 2 प्रमुख जन रह गए हैं, उनको अवसर। एक डॉक्टर सुदर्शन जी, जैन जगत के ख्यात नाम विद्वान, विद्वत परिषद के अध्यक्ष, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो जैन दर्शन के विभागाध्यक्ष रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो भी अपनी बात यहाँ अपने सवाल के रूप में प्रस्तुत करें। और दूसरी अशोक जी गंगवाल, स्वागत साड़ी सूरत से, इन 2 को अवसर दें, फिर आप अपनी बात करिएगा। चलिए। अशोक जी गंगवाल, सूरत, गुरुदेव गुणायतन के ट्रस्टी, चरणों में और उसके बाद में मेरा पंडित जी बारंबार नमोस्तु। सूरत दिगंबर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह मैं सूरत से चला, तब सबसे पहले भरूच में मुनीश्वर तीर्थ का दर्शन हुआ, उसके बाद नमोकार तीर्थ, और उसके बाद बेड़िया में एक तीर्थ, बड़ा तीर्थ बना है। मन में विचार है कि सब जगह रोड पे इतने बड़े बड़े तीर्थ बने हैं, लेकिन वहाँ समाज नहीं है और पेड स्टाफ रखे हुए हैं। अब मेरा कहने का मतलब है तीर्थ बनने चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन हमारी समाज की जनसंख्या घट रही है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मंदिर बने, बहुत अच्छा है। इतने तीर्थ बन रहे हैं और संख्या घट रही है, तो समाज में क्या क्रांति है कि हमारी संख्या वापस पुनः बढ़े। इसके लिए कोई मंत्र दीजिए। देखिए, आपने बहुत गंभीर विषय बताया है और इस पर इस मंच से चर्चा करना मैं उचित नहीं लगता, लेकिन हमें इस तरह की कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे हमारी संख्या बढ़े। हम अपनी संख्या को 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं, एक संतति बढ़ाकर और दूसरा संस्कृति बढ़ाकर। संतति तो बढ़ाने की क्षमता आप लोगों के पास, वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है, तो आप अपनी संतति बढ़ाएं, कम से कम 3 की व्यवस्था करें, 1 भी नहीं 3, ताकि हमारी संतति बढ़े। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होनी चाहिए। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में हमारी स्थिति पारसियों की तरह ना हो जाए। हाँ, ये तीर्थ काम के ही नहीं रहेंगे। अरे हम ही नहीं बचेंगे, तीर्थ तो क्या, ये मंदिर में पूजा करने वाले नहीं बचेंगे। तो एक तो संतति बढ़ाएं और दूसरा संस्कृति बढ़ाएं। संस्कृति बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम मूलभूत जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं, और जो लोग आज जन्मना जैन नहीं हैं उन्हें कर्मना जैन बनाएं, ताकि वे ही हमारे तीर्थों, हमारे धर्मायतनों, हमारे साधु संतों की के सेवक बन कर के आगे आए और हमारे झंडा को बुलंद करे। ये दोनों रास्ते अगर हम नहीं अपनाएंगे तो आने वाले समय में हम जिन शासन को आगे नहीं ले जा पाएंगे। हमें इस पर पूरा फोकस करना चाहिए और हम सब इस पर ध्यान रखें। पूज मुनि श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ के लिए नमोस्तु नमोस्तु। मैं बड़ा आनंदित हूँ कि मुनि श्री के दर्शन करने के लिए किसी तरह पहुँच पाया। व्रतों में आने का मन था पर नहीं व्यवस्था बन पाई और नहीं आ पाया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका भावना योग तो जो कुछ है वो आप सब जानते हैं, गुणायतन के बारे में भी आप जानते हैं। अब मैं दूसरी बात जो आपसे मैं कह रहा हूँ वो ये कि हमारा जो चिंतन है या तो एकदम रूढ़िवादी है और एकदम आधुनिक हो जाता है। महाराज श्री का जो प्रवचन है वो समय के अनुकूल चलता है और इसीलिए विदेशों में आपकी ज़्यादा ख्याति हो रही है कि उसका कैसे हमको करना चाहिए। एकदम रूढ़िवादी बन जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा
और एकदम आधुनिक बन जाएंगे तब भी कम। उस पर दोनों में समन्वय करना चाहिए। वो समन्वय की दृष्टि आपके अंदर हमारे अंदर पाई है। मैं इनका बहुत बड़ा इसलिए कायल हूँ कि आपने इस प्रकार से बातें बताई कि हम कभी धर्म के काम बहुत कर जाते हैं, परंतु हमारे अंदर आचरण में कितनी पवित्रता आती है इसके बारे में हम ध्यान नहीं करते। हम एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे दूर हों, इस सब चीज़ों के लिए मैं मुनि श्री से निवेदन करूँगा कि इसके बारे में कुछ दो शब्द। देखिए, पंडित जी साहब ने जो बातें की है बिल्कुल वह उनकी तटस्थ समीक्षा है। और आपने जो बात कही है मैं भी ये सभी से कहना चाहूँगा कि हमें आज बहुत गंभीर विचार करने की ज़रूरत है और हमें धर्म के स्वरूप को व्यापक पटल पर ले जाने की ज़रूरत है। हम लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। हम मंदिर परिसर के अंदर किए जाने वाले अनुष्ठानों को ही धर्म प्रभावना मान रहे हैं। हम आसपास साधु संतों के बीच खड़ी भीड़ को ही प्रभावना का प्रतिमान मान रहे हैं। निश्चित ये सब प्रभावना है, पर ये स्थायी प्रभावना तब बनेगी जब ये प्रवाह सड़कों पर उमड़ेगा। हर व्यक्ति के हृदय में जैन धर्म की बात आएगी तो हमें जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को ठीक तरीके से प्रस्तुत करने की एक कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि जैन धर्म को जन धर्म बनाया जा सके। अध्यक्ष जी कुछ बोले, उसके पहले शुभम जी मोनी जो कटनी से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपने बीच में है, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। फिर उसके बाद में अध्यक्ष जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जैसे अपन प्लेन में बैठते थोड़ा सा हिलने लगता है तो ऐसे लगता है कि क्रैश ना हो जाए, और गाड़ी में बैठेंगे तो उससे पहले कि एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कैसे करें? बहुत बहुत महाराज अच्छा जी, मेरी शंका का समाधान दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है छोटे से बच्चे ने, पर सवाल बहुत अच्छा है। दरअसल ये नेगेटिव थॉट्स आते ही हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार वैसे हैं। दूसरी बात, हमारा कॉन्फिडेंस वीक है। हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी यदि हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा। समझ गए? आत्मविश्वास जगाओ, सब अच्छा होगा। और आत्मा का विश्वास करो। सुनो श्रुत, आत्मा का विश्वास करो। मैं श्रुत नाम का व्यक्ति नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। वो अजर अमर अविनाशी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, ये विश्वास रखो। तो डर ही खत्म। जब डर खत्म तो नकारात्मकता खत्म। जब तक डर है तभी तक नकारात्मकता है। नकारात्मकता मिटेगी, आत्मविश्वास जगेगा, सारा डर दूर भाग जाएगा। ये मत सोचो कि प्लेन क्रैश ना हो जाए, हमेशा ये सोचो कि हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। कॉन्फिडेंस बहुत हमारे लिए स्ट्रांग बनाना चाहिए। जिनका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है वो धीरे धीरे ऐसा कर लेते हैं। इस प्रकार इस सत्र को विराम दे रहे हैं। देखिए महाराज जी, हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो पूरी समाज का, ये पूर्वी क्षेत्र का ही मंदिर नहीं है, पूरे इंदौर का मंदिर है। क्योंकि जब हम लोगों ने मंदिर बनाने का बीड़ा उठाया था तो इंदौर के कोने कोने में हम लोग चाहे 1100 रुपये मिले या 500 रुपये मिले, हम जो भी भावना भाता था हम इंदौर के कोने कोने में जाते थे। और सबसे ज़्यादा हमको जो यहाँ पर मदद मिली है महाराज जी, पाटोदी परिवार की तरफ से जो हमें मदद मिली है रजिस्ट्री के समय में भी, और इसके बाद जो इन्होंने सोने के कलश झारी के लिए भी इन्होंने हमें राशि प्रदान की है। ऊपर के दोनों दरवाजे, संत भवन का शिलान्यास, नीचे की पूरी फ्लोर, मुकेश जी, विजय जी, संजय जी पाटोदी परिवार की तरफ से एक बार पूरा समाज ताली बजाकर इनका अभिनंदन करे पाटोदी परिवार का। द्वितीय नंबर पे आते हैं हमारे यहाँ श्री तेज कुमार जी, ममता जी गंगवाल, और तीसरे नंबर क्या पूरा नंबर महाराज जी है हमारे सचिन जी, शिवानी जी सौर्या। हर दम ये ताकत है हमारी महाराज जी है। सचिन जी, शिवानी जी सौर्या, श्री मुकेश जी, रूबी जी जो हमारे कलेक्टर ऑफिस में सीईओ की पोस्ट पर कार्यरत हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। श्रीमती सरला जी, दीपक जी, प्रशांत जी पाडलिया, श्री रमेश चंद जी, राकेश जी बिजली नगर, श्री पीयूष जी, अभिलाषा जी जैन, और जो यहाँ के आर्किटेक्ट इंजीनियर श्री नितिन जी बज, ये मुकेश जी आ जाइए ना आप आगे,
नितिन जी बज, और मंदिर की जो यहाँ पर आर्किटेक्ट रहे हमारे विकास जी पाटौदी साहब, महाराज जी इन्होंने तन मन धन से यहाँ पर सहयोग किया है। इन सबके लिए आपका पूरा पूरा आशीर्वाद मिल जाए, ये मेरी भावना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज।